आदाब, इस्तकबाल है आपका। मैं हूं आपके साथ सना वारिस और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। आपने अब से कुछ देर पहले हेडलाइंस देखी, खबरों को तफसील से जानेंगे और सबसे अहम और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करने वाले हैं। जी हां, अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 1 जुलाई से होने जा रही है। यात्रा की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर आज सुबह सवेरे अमरनाथ यात्रा से पहले मॉक ड्रिल किया। वहीं पुलिस अफसरान ने तमाम तैयारियों की जांच की। ये जम्मू से तैयारियों की जांच करने वाला जत्था उधमपुर होते हुए रामबन की जानिब रवाना हुआ और रामबन पहुंचकर तमाम तरह की तैयारियों के हवाले से जायजा लिया गया। आपको बता दें कि 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। उससे पहले सुरक्षा की दृष्टि से और व्यवस्थाओं की दृष्टि से, इंतजामात के हवाले से तमाम तरह की तैयारियों पर रिव्यू किया जा रहा है। पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन तैयारियों में कहीं कोई कसर ना बाकी रह जाए, इसके लिए सुरक्षा एजेंसियां चौकस हैं। ना सिर्फ सुरक्षा एजेंसियां चौकस हैं, बल्कि जो प्रशासनिक का तौर पर जो व्यवस्थाएं रहने और खाने पीने की जा रही हैं यात्री निवास में भक्तगणों के लिए, उस पर भी लगातार प्रशासन नजर बनाए हुए है और पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं समीर, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। समीर, आपको आवाज अगर मिल पा रही होगी तो ये बताइएगा, तैयारियों में आज के हवाले से ये दिन कितना महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ आपसे सवाल करना चाहेंगे कि क्या जो भक्तगण हैं, कहा जा रहा है कि यात्री जम्मू पहुंचना शुरू हो चुके हैं, तो क्या ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ पाई? शायद समीर तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे ताकि उन तक आवाज हमारी पहुंच पाए। फिलहाल आपको बता दें पूरे देश से 1 जुलाई से जो भक्तगण हैं उनके आने का सिलसिला पहले ही शुरू हो जाता है और पवित्र गुफा के दर्शन के लिए 1 जुलाई से पहले जत्थे की रवानगी होगी। पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई हैं और आज किस तरह से रिव्यू मीटिंग के हवाले से दिन अहम रहने वाला है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। हालांकि आज सुबह सवेरे खबर आई कि अमरनाथ यात्रा की शुरुआत से पहले ही आज सुरक्षा की दृष्टि से मॉक ड्रिल किया गया और जो सुरक्षा का दस्ता था वो बस के जरिए मॉक ड्रिल करने के लिए जम्मू से उधमपुर होते हुए रामबन की तरफ रवाना हुआ। रामबन में भी जैसा कि हम जानते हैं कि जगह जगह पर सुरक्षा व्यवस्था चौकस की जाती है। सुरक्षा एजेंसियां और सीआरपीएफ अर्धसैनिक बल तैनात किए जाते हैं। ऐसे में कहां किन किन टुकड़ियों में सुरक्षा रखी जानी है उसका रिव्यू किया गया। रामबन में भी क्योंकि नाके लगाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी एक अहम मसला है, हसास इलाका है, इसलिए बड़ी चुनौती होती है इतने बड़े आयोजन पर। क्योंकि अमरनाथ यात्रा हर साल होती है, तो काउंटडाउन कहा जा सकता है कि अमरनाथ यात्रा की शुरुआत को लेकर शुरू हो चुका है। लगातार न्यूज 18 JKLH आपको पल पल की तस्वीरें दिखाता है और आपको पहले दर्शन की भी तस्वीरें हम दिखाएंगे जब यात्रा की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भक्तगण हैं जो अमरनाथ यात्रा पर नहीं जा पाते हैं किसी न किसी वजह से। वो अमरनाथ यात्रा की ये तस्वीरें घर बैठे भी देख सकते हैं, बाबा भोलेनाथ के दर्शन घर बैठे ही कर सकते हैं। तो इंतजामिया और पुलिस पूरी तरह से चौकस है। वहीं व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो यात्री निवास में व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि यात्रियों को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। और इसके अलावा यात्री निवास के अलावा कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर साधु संतों को रोका गया है। साधु संतों की वो रिपोर्ट भी न्यूज 18 JKLH ने दिखाई थी ताकि उनसे जाना जा सके कि जो व्यवस्थाएं की गई हैं उस पर ये संतुष्ट हैं या नहीं हैं। तो उनकी तरफ से कहा गया कि बेहतरीन व्यवस्थाएं की गई हैं और यही कोशिश रहती है इंतजामिया की, प्रशासन की, कि जो बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए आने वाले भक्त हैं उन्हें किसी तरह की दुश्वारियां पेश ना आए। चलिए रुख कर लेते हैं समीर का। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आज का दिन रिव्यू मीटिंग के हवाले से अहम माना जा रहा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बाकी हैं यात्रा के शुरू होने में।
क्या यात्री निवास में यात्रियों के सिलसिले आने का सिलसिला शुरू हो चुका है या नहीं। इसके अलावा अगर बात हम बेस कैंप की करें तो बेस कैंप में किस तरह की तैयारियां रखी गई हैं, क्योंकि वहां पर भी कई सारे बैरियर बनाए जाते हैं, जत्थे छोड़े जाते हैं ताकि आगे चलकर यात्रियों का जमावड़ा ना हो और सीधे और सही तरीके से सुचारू रूप से भक्तगण जत्थे की शक्ल में आगे बढ़ते रहें, कहीं एक जगह लोगों की तादाद ज्यादा ना हो। मॉक ड्रिल किया गया है, इंतजामिया और पुलिस की मुश्तरका ये मॉक ड्रिल है। आज चूंकि 28 तारीख है, 1 जुलाई से यात्रा की शुरुआत होने वाली है, तो तैयारियां इंतजामिया का कहना है कि पूरी हो चुकी हैं। और जमीन पर किस तरह से तैयारियां दिखाई दे रही हैं, रुख करेंगे जानने के लिए समीर का एक बार फिर से। समीर, आपको आवाज मिल पा रही होगी, तो आज का दिन अगर सुबह सवेरे की हम बात करें तो हमने तस्वीरें देखी कि मॉक ड्रिल संयुक्त मुश्तरका तौर पर किया गया। अब क्या माने, आज का दिन तैयारियों के हवाले से, रिव्यू मीटिंग के हवाले से कितना अहम है, बताइएगा कि क्या कुछ आज मीटिंगें रखी गई हैं ताकि जो तैयारियां नहीं हुई हैं या फिर हुई हैं तो उनका रिव्यू लिया जा सके। इसके अलावा यात्रियों के हवाले से आपसे सवाल करना चाहेंगे समीर कि क्या जम्मू स्थित निवास ये यात्री भक्तगण पहुंचना शुरू हो चुके हैं? देखिए, जो सबसे पहला सवाल आपका था कि जो रिव्यू है, सिक्योरिटी मीटिंग्स का जो रिव्यू है और जो तैयारियां हैं सेफ्टी और सिक्योरिटी, क्योंकि हम पहले से कह रहे हैं कि जो यात्री यहाँ पे आएंगे जम्मू, और इस बार की जो यात्रा है कहा जा रहा है कि 6 से 7 लाख यात्री आएंगे, 62 दिन की यात्रा है, तो जो सिक्योरिटी का जो एस्पेक्ट है वो सबसे सरफरिस्त है, सबसे पहले नंबर पर। और इस वक्त हम यात्री निवास के बाहर खड़े हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वक्त ये जो रोड जा रहा है ये यात्री निवास का है। और यात्री निवास क्योंकि अभी सिक्योरिटी का यहाँ पे कंसर्न है, इसलिए हमें पीछे रखा गया है फिलहाल। और यहाँ की अगर हम बात करें तो इस यात्री निवास में ये जो पहला बेस कैंप है, यहाँ पे सिक्योरिटी अपने जो इंतजामात हैं उनको मुकम्मल किया गया है। इसी तरह से जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है, आज मॉक ड्रिल भी हुआ, कल भी यहाँ पे यात्री निवास में पहले सीआरपी ने किया, फिर एनडीआरएफ ने किया, फिर बाकी जो एजेंसीज हैं उन्होंने किया। तो जो अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें, इंतजामात के हवाले से बात करें तो वो बहुत ही पुख्ता किए गए हैं। और कल यात्री आना, ज्यादातर यात्री आना शुरू कर देंगे क्योंकि परसों यात्रा को निकलना है। लेकिन अभी कुछ यात्री यहाँ पे पहुंचे हैं, मैं आपको बता दूं, जिनको अभी अंदर जाने नहीं दिया गया है। कुछ यात्री अभी ऑलरेडी पहुंच गए हैं जो मुख्तलिफ कोनों से हैं। आप ये देख सकते हैं, ये जो यात्री यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, कुछ ही यहाँ पे आपको यात्री दिखेंगे जो दिल्ली से आए हैं, बंगाल से आए हैं। इनको अभी अंदर जाने नहीं दिया गया है। वो क्योंकि दिन में एक प्रोसेस होता है, इसका एक प्रोटोकॉल होता है, सिक्योरिटी के कंसर्न होते हैं, उनको उनकी जो ऑफिशियल्स यहाँ पे आएंगे तो क्या उनको आज अलाउ अंदर करेंगे यात्री निवास, क्योंकि जो यात्री आएंगे वो कल से ही आना ज्यादा शुरू हो जाएंगे और उनको फिर अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी। सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने इन्हें क्या कहा है प्रशासन ने कि इन्हें कब तक अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी? अमूमन आपसे ये सवाल है कि जब भी यात्री यहाँ पहुंचते हैं, 2 दिन बाकी है, कब से इन तमाम यात्रियों को अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी? इस हवाले से क्या कुछ जानकारी आपके पास समीर? जी, जो हमें जो जानकारी मिली है वो ये है कि जो यात्री, ज़्यादातर यात्री जो है कल से ही उनको अंदर जाने दिया जाएगा। लेकिन अगर कुछ यात्री यहाँ पे आज पहुंचे हैं तो उनको भी हो सकता है दिन को यात्री अंदर जाने दें। लेकिन अगर यहाँ यात्री निवास में नहीं, बाकी जगहों पे भी उनको ठहरने की इंतजाम है। हम इनसे पूछेंगे यात्रा के बारे में। आप कहाँ से आई हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। आप कब पहुँचे? आज सुबह। अच्छा, कितने लोग आए हो? हम 2 लोग आए हैं। अच्छा, तो आप पहली बार यात्रा करने गए? हम पहली बार कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो यात्रा आप पहले जत्थे में जा रहे हैं? पहले जत्थे में जा रहे हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? आपको क्या? हमारे को तो अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद हमारे को एंट्री नहीं मिल रही है। तो हम कहाँ, क्या रोड पे क्या करें? हम रोड पे रहेंगे क्या? हमारी टिकट कल की हुई थी कंफर्म, तो हम कल बैठे थे, तो आज हम पहुँच गए थे। तो क्या हम अब ये श्राइन बोर्ड हमें रोड पे रखेगा आज? क्या हम एंट्री नहीं दे रहे हैं? आज बारिश भी है, आगे चल के मौसम भी खराब हो सकता है। क्या आप तैयार हैं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए? सर हम तो इनके साथ ही तैयार हैं। ये हमारे को बताएंगे हमें क्या करना चाहिए। कुछ बताया इनसे क्या बात हुई? उन्होंने क्या कहा? ये कहते कि अभी हमारे को परमिशन नहीं है अंदर यात्रियों को लाने की। अभी नहीं है। कृपया करके परमिशन अभी दिलवाई जाए, ताकि हम बारिश में, अभी भी बारिश आ रही है, हम बारिश में बैठे हैं।
तो ये कुछ हमारे को यात्री हैं जो नहीं परेशान मिलवाएगा। हैं क्योंकि वो पहले ही पहुंच चुके हैं, लेकिन यात्रा आप की देख सकते हैं- एंट्री, जी उनसे बात करिएगा। एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जी। इसके यात्री निवास के अलावा जहां आप मौजूद हैं, इसके अलावा जम्मू में कौन कौन से ऐसे जगह हैं जहां पर यात्रियों की ठहरने की सुविधाएं, सहूलियात, इंतजाम किए गए हैं? इस हवाले से जानकारी समीर। देखिए, एक तो यात्री निवास है जो मेन है, जी। दूसरा यहाँ पे सरस्वती धाम है जो कि रेलवे स्टेशन के पास है, वहाँ पे एक अग्रवाल सभा है जो यहाँ सिटी में है। इसी के साथ तकरीबन 9 लोकेशंस हैं जम्मू में जहाँ पे यात्रियों को ठहराया जाएगा। और यहाँ पे कुछ लोग जो है और से बात करते हैं। आप बंगाल से आए हैं कुछ यात्री, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चरना बनर्जी है। अच्छा, आप कब पहुंचे यहाँ पे? आज सुबह पहुंचे। अच्छा, आप पहली बार जा रही हो? हाँ, पहली बार। कितना उत्साह है? बहुत ही उत्साहित तो है। अभी बारिश में यहाँ भीगा ऐसे बैठा हुआ है, यार क्या करे। अगर हमारा कोई बंदोबस्त कर दे ये लोग तो अच्छा होता है, वरना यही ऐसे ही रहना पड़ेगा। आप कितने लोग आए हो? हम लोग 4 आदमी आए हैं। मेरा मम्मी पापा, मैं और मेरा बहन। तो पहली बार आपने क्यों फैसला किया इस साल आने का, क्या रीजन? एक तो बाबा जी के पास जाने का बहुत ही मन था कि कब उसके पास जाऊं। बहुत ही मन से उनका दरबार में जाने का बहुत उत्साह था। अभी वो उसकी टान से ही यहाँ चले आए। अभी देख सब बाबा जी का ही भरोसा क्या हो। आपका नाम? चिप्टी बनर्जी। आप कभी गई है? नहीं, ये पहली बार जा रही है अपनी फैमिली के साथ? हाँ है। तो कैसा लग रहा है, कैसा अनुभव? अभी तक तो अंदर नहीं दिया गया जाना, लेकिन क्या लगता है आपको कि आगे चल के क्या रहेगा? এখন পরিস্থিতি আমি বাংলায় বলছি। পরিস্থিতি এখন ওয়েদার যদি বৃষ্টিটা এইভাবে যদি না ঢুকতে দেয় তাহলে আমরা খুবই অসুবিধায় পড়ব। দুটো মেয়ে নিয়ে রাস্তায় কোথায় বসে থাকবো? क्या बोलिए? ये इसका बोलना है कि अगर इसे घुसने नहीं दिया तो हम बच्चे लोग को लेके कैसे रोड में ही बैठा रहूं क्या? सना, देखिए इनका कंसर्न है। और कुछ यात्री यहाँ से भी आप देख सकते हैं। देखिए कुछ लोग ही पहुंचे अभी तक यहाँ पे, क्योंकि कुछ की ट्रेन पहली थी और कुछ पहले ही पहुंच गए। हालांकि जो असल में होता है वो कल से शुरू है, कल से यात्री आना शुरू होते हैं और उसके बाद परसों सुबह तकरीबन 4 बजे बिल्कुल, यात्रा इनसे भी शुरू पूछ होगी। लीजिए आप कहाँ से आए हैं? मैं हिसार से आया हूँ, हरियाणा से। आप कहाँ से आए? हिसार से, हिसार हरियाणा। हरियाणा से। आज पहुंच गए आप? हाँ जी, सुबह पहुँच गया मैं। अच्छा, पहली बार जा रहे हो? फर्स्ट टाइम। ये पापा है? मैडम है, पापा। अच्छा, ये मैडम है। तो ये बताइए, पहली बार जा रहे हो? फर्स्ट टाइम, हाँ पहली बार। अच्छा, तो ये भी पहली बार जा रहे हैं? ये हम तीनों ही पहली बार जा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? आप पहले जत्थे में जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? नहीं, अच्छा फील हो रहा है, बट प्रशासन की एक गलती, अभी तक एंट्री नहीं हुई। ठीक है। क्योंकि तो सब लोगों का ये घूम कहना है रहे कि हैं, वो घूम रहे हैं, परेशान हो रहे हैं क्योंकि अभी एंट्री यहाँ की इजाजत अभी नहीं दी जा रही, देखिए, कल से अभी एंट्री की जो- इजाजत दी जाएगी। समीर, इसके अलावा व्यवस्थाओं की बात आप कर रहे थे कि यात्री निवास के अलावा एक और है या रेलवे स्टेशन के पास जहां पर यात्रियों को के लिए इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा जम्मू में कौन कौन से ऐसे मकामात है जहां पर, क्योंकि साधु संतों की आपकी भेजी गई रिपोर्ट भी हमने लोगों को दिखाई थी, वो मंदिरों में उनके रहने ठहरने के इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा कल से जो प्रोसेस शुरू होने वाला है, इन तमाम यात्रियों को एंट्री दिए जाने के बाद से कैसे कैसे ये पड़ाव आगे बढ़ता है, इसके हवाले से मैं चाहती हूं कि आप दर्शकों को तफसीली जानकारी फराहम करें। देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की। और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए हम बता दें कि जो यात्री निवास है, ये यात्री निवास एक, हम ये कह सकते हैं, एक बिल्डिंग है, एक निवास है जहां पे वो रह सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ तकरीबन 9 ऐसी जगह हैं जम्मू में जहां पे वो रह सकते हैं। साधु जो है उनके लिए अलग जगह है, उनके लिए राम मंदिर है जो पुरानी मंडी में है, गीता भवन है जो परेड में है, पीरखू मंदिर है जो कि सिटी में ही पड़ता है। उसके साथ साथ उनके लिए और 4-5 जगह हैं, धर्मशालाएं हैं, मंदिर है जहां पे वो रह सकते हैं, जहां पे उनके ठहरने के। जो नॉर्मल यात्री हैं उनके लिए यात्री निवास है, सरस्वती धाम है जो रेलवे स्टेशन में है, इसी तरह से उनके लिए अग्रवाल सभा है जो कि सिटी में जेवल में पड़ता है। और इसके साथ साथ तकरीबन 9 लोकेशन, टोटल 9 लोकेशंस हैं। यहाँ पे एक बगल में ही जो ये यात्री निवास है उसके बगल में ही एक धर्मशाला है, वहां पे वो रह सकते हैं। तो 9 लोकेशंस आइडेंटिफाई की गई है गवर्नमेंट की तरफ से जहां पे इनके ठहरने का ठहराया जा सकता है। क्योंकि अगर
यात्री यहाँ पे आते हैं और यात्रियों की कैपेसिटी फुल हो जाती है तो उसके बाद उन 9 जगहों पे उनको रखा जाएगा। इसलिए अकोमोडेशन की कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि सिक्योरिटी का एक बड़ा एस्पेक्ट रहता है, सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो यात्री अभी अभी पहुंचे हैं इनकी पहले सिक्योरिटी चेकअप होगा, उनके रजिस्ट्रेशन काउंटर्स को जो है पूरा देखा जाएगा, उनके रजिस्ट्रेशन स्लिप्स को, उनके आइडेंटिटी कार्ड्स को देखा जाएगा और उनकी पूरी एक सिक्योरिटी चेकअप होगा। उसके बाद ही उनको अंदर जाने की इजाजत मिल सकती है। उसमें टाइम लगेगा क्योंकि स्टाफ जो है अभी 10 बजे के बाद ही यहाँ पे आएगा, उसके बाद वो चेकिंग करेगा। तो ये जो लोग हैं उनको भी अंदर फिर जाने की इजाजत मिल सकती है, ऐसा लग रहा है। सिक्योरिटी के हवाले से पूरे इंतजाम है, अकोमोडेशन के हवाले से पूरे इंतजाम। आपने कहा रजिस्ट्रेशन और पूरी तरीके से छानबीन के बाद इन तमाम यात्रियों को यात्री निवास में जाने की एंट्री मिलेगी, इजाजत मिलेगी। उसके बाद कितने घंटे का वक्त होता है जब वो यात्री निवास में ये तमाम भक्त रहते हैं? फिर उसके बाद पहले झत्ते की शक्ल में कैसे रवानगी होती है, इस हवाले से जानकारी? देखिए सना, इसमें क्या होता है कि जैसे परसों सुबह यात्रा निकलेगी यहाँ से, कल यात्री यहाँ पे जो भक्त है वो यहाँ पे पहुंचना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद हर एक का अपना अपना डे मुकर्रर है कि पहले जत्थे में किसको जाना है, दूसरे जत्थे में किसको जाना है, तीसरे जत्थे में किसको जाना है। जो पहले जत्थे में है उनको परसों सुबह तकरीबन 4 बजे से यहाँ फ्लैग ऑफ होगा, जो LG मनोज सिन्हा करेंगे और बाकी अधिकारी भी होंगे यहाँ पे। उसके बाद जो पहला जत्था है वो निकलेगा, उसमें लोग निकलेंगे, उसमें भक्त निकलेंगे। उसके बाद जिसका दूसरा टर्न, दूसरे दिन का टर्न होगा उसको उसी के, तो बारी बारी से, और तब तक जब तक किसी की टर्न अपनी नहीं आती है तब तक उनको यात्री निवास और जो बाकी अकोमोडेशन यहाँ पे रखी गई हैं, जो उनके लिए डिजिग्नेटेड लोकेशंस रखी गई हैं, वहां पे रखा जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रॉपर एक प्रोसीजर के तहत चलती है श्राइन बोर्ड, प्रॉपर एक प्रोसीजर के साथ एडमिनिस्ट्रेशन चलती है। और जो भक्त यहाँ पे आते हैं, अब देखिए ये जो भक्त आए हैं ये पहले ही पहुंच गए यहाँ पे, हालांकि इनकी परसों तो कई सारे यात्री जो है पहले ही पहुंच चुके, क्योंकि कल से एंट्री की इजाजत है। कल से इन तमाम, आज देखना होगा कि श्राइन बोर्ड और इंतजामिया की तरफ से इन्हें क्या कुछ और मुतबादिल सहूलियत दी जाती है, नहीं दी जाती है, लेकिन कल से एंट्री की इजाजत जाने वाली है अमरनाथ यात्रा को लेकर। और जैसा कि समीर ने कहा कि अब से कुछ देर बाद हो सकता है कि प्रशासन इनके लिए कुछ सहूलियात के हवाले से कुछ फैसला ले, लेकिन अभी तक ये यात्री परेशान नजर आए। और कहा जा सकता है कि यात्री इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं, चाहे उनकी तादाद कम ही हो, लेकिन कल से यात्रियों का जमावड़ा यात्री निवास के बाहर देखा जाएगा। और जो 9 मकामात की निशानदेही की गई है, उन तमाम जगहों पर इन यात्रियों के ठहरने की सुविधा की गई है। बहुत शुक्रिया समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए, तफसीलात बताने के लिए। फिलहाल इसी के साथ छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। तो पूरी तरीके से तैयारियां हो चुकी हैं अमरनाथ यात्रा के लिए। 62 घंटे का वक्त बचा है, यानी 62 घंटे के बाद सुबह 4 बजे 1 जुलाई से यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। और इसी हवाले से रिव्यू मीटिंग का सिलसिला भी लगातार जारी है। बानीपुरा के डिप्टी कमिश्नर उवैस अहमद ने शादीपुरा सुंबल में यात्रा ट्रांजिट कैंप का दौरा किया और अमरनाथ यात्रा से पहले यात्रियों के लिए इंतजामात और दीगर सहूलियात का जायजा लिया। यात्रा ट्रांजिट कैंप में पीने के पानी और बिजली वगैरह की सहूलियात समेत तमाम जरूरी इंतजामात पहले से कर लिए गए हैं और कैंप में काफी अमला भी तैनात है। इस साल इसको और इम्प्रूव किया गया है, वहाँ पे और फैसिलिटीज़ बेहतर की गई हैं और ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए यात्रियों को। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, उन सब लोगों ने मिल के वहाँ पे अपने अपने जो इनपुट्स हैं वो भी दिए थे, उसके हिसाब से इम्प्रूवमेंट्स वहाँ की गई हैं। जो वहाँ पे रहने की फैसिलिटी है वो भी इम्प्रूव की गई है। उसी के साथ साथ हमारे जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और लोकल लोग जो वहाँ पे कैंप्स लगाते हैं या स्टॉल्स लगाते हैं, जिससे उनकी बिक्री भी होती है, उनके प्रोडक्ट को मशहूरी भी होती है और लोकल जो यात्री हैं उनको भी सहूलियत होती है, वो भी हम इस साल जारी रखेंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह भी हों जिसमें यात्री जो हैं उनके साथ कुछ और टाइम स्पेंड कर सके यहाँ के लोकल लोग, वैसा भी हम कोशिश करेंगे। आगे बढ़ेंगे। महकमे आयुष की जानिब से मेंढर के यादगीर में मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। माहिर डॉक्टरों ने मकामी लोगों की जांच की और इन्हें मुफ्त दवा फराहम की। सरहदी इलाकों में आबाद लोगों तक मेयारी तिब्बी इमदाद की रसाई की गरज से इस तरह के कैंप का इनेकाद किया जाता है। क्योंकि मेंढर के अंदर आज बहुत बड़ा कैंप है, जो गवर्नमेंट हमें गरीब लोगों को दवाई फ्री दे रही है। जितने भी गरीब लोग हैं उनकी आज इतनी यहाँ भीड़ है, इतनी भीड़ है, वो लोग दवाई ले रहे हैं। इस डिपार्टमेंट के हम बहुत शुक्रगुजार, गवर्नमेंट के इतने शुक्रगुजार हैं कि हमारे इस मेंढर के अंदर मैंने पहली बार देखा आज कि इतना बड़ा कैंप जिसमें गवर्नमेंट आप दवाई फ्री दे रही है। जो कि ये मेडिकल कैंप यहाँ पर सिविल गरीब लोगों के लिए लगाया गया, इसकी हर एक को सुविधा मिल रही है और मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा
कि जो गरीब लोगों को हर समय समय पर दवाइयाँ मिल रही हैं और इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो रहा है। शुक्रिया। देखो आज ये हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो आयुर्वेदिक जो है उसकी दवाइयाँ जो लोगों को जो फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं, तो ये वक्त फ़वक्तन जो है इंशाल्लाह आयुर्वेद की दवाइयाँ जो है लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो हम तमाम इनका तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इस किस्म की ये दवाइयाँ जो है गरीब लोगों में तकसीम की जाएँ ताकि आम लोगों को जो है बीमारियों से निजात मिले। और ये आयुर्वेदिक की दवाई जो है बहुत अच्छी दवाई है, क्योंकि ये देसी जड़ी बूटी की दवाई बड़ी होती है। तो इस में मैं ये इनका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ और उनका धन्यवाद करते हैं कि आइंदा भी इस किस्म ये कैंप लगाएंगे ताकि गरीब लोगों को इनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। ऑन दी डायरेक्शन ऑफ डायरेक्टर ISM JNK हमने ये कैंप फ्री मेडिकल एड कैंप लगाया है, जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन दे रहे हैं। इसमें बच्चों को, बड़ों को, सबके जॉइंट की और इस किस्म की बहुत सारी मेडिसिन हर पेशेंट हर आदमी दे रहे हैं फ्री ऑफ कास्ट। तो आज जहाँ बहुत सारे पेशेंट हमने डील किए हैं, एटलीस्ट 150-200 के करीब। ईद उल अजहा के लिए जानवरों के बाजार जगह जगह सजे हुए हैं। कारोबारी मनमाने पैसे खरीदारों से वसूल ना करें, इसके लिए गंदू भलीसा में इंतजामिया मुस्तैद है। मुनाफाखोरी और कालाबाजारी पर नकेल कसने के लिए SDM गंदू अरुण बदियाल, SDPO गंदू आदिल रेशी और FCI की टीम ने बाजार का जायजा लिया। दुकानदारों को नरखनामे डिस्प्ले करने की हिदायत दी है, लिस्ट चस्पा करने की हिदायत दी है। दुकानों को साफ रखने के साथ साथ दीगर जरूरी हिदायत पर भी अमल करने को कहा गया है। SDM साहब, SDPO साहब ने यहाँ गुंडो मार्केट की चेकिंग की। तमाम दुकानदारों को ये इंस्ट्रक्शन दी गई कि अपने अपने आगे जो है माल को साफ रखें और आवाम को है जो बेहतर साफ सुथरा सामान दस्तियाब करें और वाजिब दाम में जो सरकार की तरफ से रेट जारी हुई है उसके मुताबिक आवाम को सौदा बेचें, कहीं काला बाजारी ना हो, आवाम को कहीं लूटे ना। और तमाम दुकानदारों को ये इंस्ट्रक्शन दी गई कि ईद जो आने वाली ईद उल अजहा है, इसके लिए पूरी मार्केट जो साफ और शफाफ और खूबसूरत नजर आनी चाहिए। फिलहाल इसी के साथ न्यूज एट 9 में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते न्यूज 18 JK की तमाम खबरें छोटे से ब्रेक के बाद देखिए अपना हिमाचल। आदाब।